बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने दादा गुरुदेव के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाएंगे और सभी भान यही करेंगे कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं। दशम स्कंद चल रहा है और रसपान करें। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है, प्रभु की कृपा से ही मिला है। मांद आंध जो लोग इस बात को या तो जानते ही नहीं या भूल जाते हैं, उन कुबेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई तो उनको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने शाप दिया। अब इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनता है? वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो ना किए जाएं कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए हैं। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं, यानी 6 मास गर्मी और 6 मास सर्दी। और नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मां धांध स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, सो जो है स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए हैं, तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। अब शाप सुनते ही नल कुबेर और मणि ग्रीव पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए, क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्ष अवतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। तो वह शाप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधु जन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोग में जो है रममान रहने वाले को अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी हमेशा आशीर्वाद सा ही होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है। तो उद्धव जी कहते हैं, अहो जो है अत्यज्य सब जन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रज से लाभमनंत वृक्ष राशि, लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, और ऐसी मेरी प्रार्थना है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणि ग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणि ग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं हैं। अपनी वाणी आपके गुणगान से रत रहें, अपने कान आपकी कथा के श्रवण में लीन रहें।
और अपने हाथ आपकी सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण स्मरण में और अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और अपनी दृष्टि जो है आपकी मूरत रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। तो यह प्रार्थना हम सबकी भी होनी चाहिए, हम सबको भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती है, आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहें और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान जो है करना चाहिए। तो नलकुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हरेक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। तो गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। वे दोनों जो हैं सिनगद और मधुकंठ बने, तो वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। जो सिनगद मधुकंठ ने कहा कि अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं, यशोदा यह सुनकर जो थी व्यग्र हो गई। तो सिनगद मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है, लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। अब योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नलकुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ आ गिरे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया, ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुंचे, तो उन्होंने देखा तो कन्हैया जो था मूसल के साथ बंधा हुआ था। किसने बांधा है? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है? तो उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना, देख तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तू किसका बेटा है? तो लाला ने कहा, आज तक मैं अपनी माता का बेटा था, अब मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कि कन्हैया एक बार कह दे कि वह उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे दया भी नहीं आई। यशोदा ने सोचा कि आज सभी उसी पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई है। ऐसी बुरी आदत से छुड़वाने के लिए ही मैंने उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेहवश ही तो बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी, तो उसने आने से इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूँ। यशोदा विचार करने लगी। गोपियों को बालकों ने रो रो कर मना किया था, तो फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को जो है बांध दिया था। कन्हैया रूठ गया। अब वह रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोद में आएगा? तो लाला ने देखा कि माता रो रही है। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जा सकता। वैष्णव यानी भगत, प्रेमी, साधक, जो उससे प्रेम करते हैं, उनका रोना भगवान से देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण सा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए जो एकांत रुदन करता है उसे वे आ मिलते हैं। देखो बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। क्या हमें भी कितनी बार एकांत मिलता है? कई बार अकेले बैठते हैं, कई बार, है ना, कई बार बैठते हैं। तो क्या उस एकांत में हमने अपने प्रभु को याद किया कभी? उसके लिए अश्रुधारा बहाई? अगर बहाई तो सच में उससे प्रेम करते हैं, अगर नहीं बहाई तो हमारा कोई प्रेम नहीं है।
तो माता का रोना लाला से देखा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ माता की गोद में आया और पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया था। तू अपने मन में यह बात ना रखना। बेटे ने इस प्रसंग को तू मन से भुला देना। बेटे को कहा लाला को कि बेटे तू इस प्रसंग को मन से भुला देना। कन्हैया ने कहा माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बनूंगा, वहां भी मैं तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूंगा। देखो माता कितना स्नेह करती है, और बालक भी अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में मैं नहीं रहूंगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उसको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध पाती है। ज्ञानी ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ ब्रह्म में तो हो पाता है, किंतु भगवान को वश में तो भक्ति ही कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सराबोर करते हैं, किंतु जीव वैसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ ही प्रेम नहीं करता है। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों को बार बार स्मरण करो, तभी उनका प्रेम हमारे हृदय में जागेगा। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उनकी कृपा से ही यह थोड़ा बहुत सुख पा सका हूँ। ऐसा विचार बार बार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो सकेगा। हमें उस परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, जरा सोचो, क्या हम इस काबिल थे जितना कुछ उसने दिया है और आगे भी दे रहा है। हमारी इतनी औकात नहीं जितना उसने दे दिया है हमें, हमारी औकात से भी ज़्यादा देता है वो। तो बार बार जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं हमारे, उनका बार बार शुक्राना किया करो कि प्रभु तुमने कितनी बड़ी व्यवस्था करके हमारे ये सारे कार्य संपन्न किए हैं। मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं। तो प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम का उदय होगा। परमात्मा से कुछ ना मांगो, परमात्मा भी किसी से प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगते हैं। जीव मुझे प्रेम दे तो बस, प्रभु से कुछ भी ना मांगो। उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन संपत्ति, घर गृहस्थी, कुटुंब आदि में जो है विभक्त होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं, अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखते हैं। अरे वस्त्र बिगड़ भी जाएंगे तो बाजार से दूसरे लाए जा सकेंगे, किंतु हृदय तो बाजार में मिलता नहीं है। ज्ञानी भगत प्रेम डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश में हो पाते हैं, अन्य किसी के भी वश में नहीं। अब भगवान में हास्य, करुणा, श्रृंगार, वीर आदि सभी रस तो हैं ही। इतना ही नहीं, 10वां रस भी लबालब भरा हुआ है, भक्ति रस। भक्ति रस अन्य सभी रसों से उत्तम है। और रामचरित में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आर्द्र कर पाती है। भक्ति को अन्य किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वतंत्र ही है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्ति के अधीन है। जाते बेगे द्रवु में भाई, सोमम भगति भगते
सुखदाई। सो सुतंत्र अलंबनाया ना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी को कीर्ति आदि की चाह नहीं होती है, और निरावृत जो आवरण रहित ब्रह्मा का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता तब तक ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। साधु बनने को नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अगर आपका स्वभाव सरल है तो आप घर में रहते हुए भी साधु हो। अंदर के विकारों को दूर करना ही होगा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस मूसल का उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से उस पार निकल गए, और जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर इस ओर ही रह गया था। प्रभु ने वृक्षों के अंदर प्रवेश किया, सो उनका उद्धार हुआ। उद्धार हो गया वृक्षों का, क्योंकि प्रभु ने उनके अंदर प्रवेश कर दिया। और जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश होता है उसका उद्धार तो हो ही जाता है। यदि वे हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। संकीर्तन करने से प्रभु खुश होते हैं और हमारी वाणी पवित्र होती है। गाओ, जय जय ब्रिज के नंदे लाला, राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय।